बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर सर्दियों में हाथ या पाँव ऐसी पोजीशन हो जाती है जैसा कि आपको दिखा रही हूँ, स्वेलिंग होती है और कलर भी रेड हो जाता है, इसके बाद ब्लू भी होता है। इस तकलीफ़ से निजात के लिए घर में एक ऐसा टोटका आपको बताऊंगी, बहुत सस्ता टोटका। और ये जो आपको दिखा रही हूँ उस तकलीफ़ के बाद बहुत ही हाथ अच्छा साफ़ सुथरा हो चुका है। तो ये घर वाली तमाम चीज़ें हैं और कोई इतने पैसे नहीं लगेंगे। पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैं जो आपको दिखा रही हूँ, ये जैसे कि हीटर के पास बैठ जाएं, हाथ धो के हीट लें तो इससे भी ये स्वेलिंग हो सकती है। अगर हम ठंडी चीज़ें पकड़ती हैं, जैसे कि फ्रिज से कुछ निकाली चीज़ पकड़ ली और उसके बाद फटाफट हमने गर्म पानी से हाथ धो लिए, तो इससे भी गर्म सर्द हो सकते हैं। पाँव या हाथ अक्सर इस तरह हो जाते हैं और ब्लू कलर के नाखून तक हो जाते हैं। तो इससे निजात पाने के लिए बहुत ही आसान टोटका मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि घर में मिलने वाली चीज़ है और आप बड़े आराम से ये चीज़ करें घर में और निजात पाएँ इस तकलीफ़ से। ये मैंने एक बोल में पानी डाल लिया है और ये मेरे पास है हाफ शलजम, छोटे साइज़ का है। आधा मैंने रख लिए और आधा इसमें काट के छोटे छोटे पीसेज में बोल में डाल दूँगी। ये सारे पीसेस इसमें चले गए पानी में और पानी को हमने इतना बॉयल करना है कि ये जो शलजम है ना पक जाएं, बिल्कुल गल जाएं और पानी सूखने भी नहीं देना और इसे ढक के छोड़ दें। जब शलजम गल जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये शलजम जो मैं आपको दिखा रही थी उसका पानी तैयार हो चुका है, शलजम भी गल चुके हैं और पानी आपने इतना रखना है कि पानी जो हाथ जिसमें आप महसूस करें कि आराम से जाएगा। लेकिन तकलीफ़ की वजह से ना आप देखेंगे कि आपको वो भी पानी इतना चुभेगा और तकलीफ़ होगी कि पानी बहुत गर्म है। दूसरे हाथ से आप देखेंगे तो वो नॉर्मल पानी आपको लगेगा। तो 15 मिनट ये भिगो के रखना है। 15 मिनट के बाद फिर इसको आपने किसी कपड़े से खुश्क कर लेना है पानी को और इसके लिए और इसके लिए फिर मैं एक तेल तैयार करूँगी, जो कि वो भी हमारे घर की चीज़ें हैं, बड़े आराम से हम वो तैयार कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सरसों का मैंने तेल लिया है 4 टेबलस्पून और इसे मैंने फुल गर्म कर लिया और इसमें नमक जाएगा 1/4 टीस्पून। नमक को अच्छा सा आप इसमें मिक्स कर लें। जो तेल है ना इस वक्त फुल गर्म है, चूल्हे पे रख के भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा फिर तेल जलेगा और नमक जलेगा। पहले तेल को गर्म कर लिया फुल सरसों के तेल को और नमक डाल के इस तरह आप इसे मिक्स कर लें। ये मिक्स हो गया। अब हमने जो हमने उंगलियां डिप की थी पानी में, तो उस पर ये आप तेल लगा दें। हर तरफ तेल लगाएं, दूसरे तरफ भी और उंगली की हर साइड पे, जैसा कि आपको मैं दिखा रही हूँ। इस तरह आपने तेल लगा लेना है आराम से, कोई रगड़ रगड़ के मसाज नहीं करना, सिर्फ आपने तेल लगाना है कि किसी तरह ये जहाँ जहाँ दर्द है ना आपको, तो वहाँ वहाँ आपने ये तेल लगा के तो इसे किसी गर्म कपड़े से लपेट के छोड़ देना और दिन में ये 3 से 4 दफ़ा इसी पानी को बार बार रिपीट करना है और तेल लगाना है। तो तकरीबन कोई 3-4 दिन के बाद ये कहीं जाके सही होगा। ये मैं आपको दूसरे दिन का दिखा रही हूँ। दूसरे दिन में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, अभी इतना नहीं पड़ा। आपको नज़र आ रहा है कि हाथ अभी सुर्ख हैं, तो तीनों उंगलियों पे आपको सारे निशान नज़र आ रहे हैं सुर्खी के। तो इसको ख़त्म करने के लिए आप फिर दोबारा दूसरे दिन वही अमल करेंगे जैसा कि मैंने पहले बताया था। वही पानी बॉयल किया और इन उंगलियों को उसमें डिप करना है। ये उसी पानी को मैंने दोबारा से गर्म किया जिसमें हमने शलजम बॉयल किए थे। शलजम भी गले होने चाहिए ताकि पूरा असर निकले और जो हम चाहते हैं कि हमारा हाथ से ये स्वेलिंग हो रही है, दर्द हो रही है, तो तभी ठीक होगा। तो अब ये इतना गर्म है कि इसमें हाथ नहीं जा सकते, इसे थोड़ा सा ठंडा होने दे। मैंने बर्तन ऐसा इस्तेमाल किया है हाथ डुबोने के लिए कि हाथ उसमें आसानी से डूब जाए। अगर पाँव होगा तो जाहिर है जिस तरह मैंने आपको बताया, एक टप लें छोटा सा जिसमें आप पाँव बड़े आराम से डुबोएं। जो आपको बर्तन नहीं चाहिए क्योंकि आपने उसमें पाँव डुबोने हैं, तो फिर उसी तरह ही आप उसे 15 मिनट पाँव डुबो के बैठे जिस तरह हाथ डुबो के रखा हुआ था। तो इस तरह आपने दिन में 3 से 4 दफा कर लें और रात को सोते हुए ये लाजमी करें। पाँव को तेल फिर लगा लें, जिस तरह डुबो के साफ करके उसे खुश्क करके तेल लगा के सॉक्स पहन ले। पाँव को है, हाथ में है तो हाथ भी आप कवर करके रखें, जिससे काफी फर्क पड़ता है। तो ये आपको अमल 2 से 3 दफा करना पड़ेगा। मैं आपको 2 से 3 दफा ही दिन में, तकरीबन 2-3 दिन में ये ठीक होगा। फिर मैं आपको
इसकी इसकी असल हालत दिखाऊंगी, हाथ ठीक हुआ भी है या नहीं। तो अभी जरा सा गर्म है, तो जैसे नॉर्मल पानी होता है तो दोबारा से दिखाती हूँ। ये मैं आपको लास्ट टाइम समझो दिखा रही हूँ, क्योंकि जो फिंगर पे स्वेलिंग थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इस तकलीफ को खत्म करने के लिए जैसा कि हमने पानी जो तैयार किया है शलजम का, 2 से 3 दिन चाहिए और इसके बाद बिल्कुल ठीक। जब भी शलजम का पानी तैयार करना है तो छोटा सा शलजम में हाफ करें। मैंने भी इस तरह हाफ शलजम से ही पानी तैयार किया, तो 3 से 4 दिन इस तरह करते रहे हाफ शलजम से। हर दूसरे दिन आपने शलजम लेके ताज़ा पानी तैयार करना है। थोड़ी सी जो भी थोड़ी बहुत अगर थोड़ा सा भी आपको लगे कि है तो आप दोबारा से भी कर सकते हो, लेकिन 3-4 दिन में ये बहुत अच्छा बिल्कुल सही हाथ आपको नजर आ रहा है, हो चुका है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके सामने मैंने रिजल्ट भी दिखाया, जैसे शुरू में थी ना उंगलियां, अब वो वैसी नहीं है, ना ही दर्द इसे हो रही है। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर ले सब्सक्राइब, साथ में जो बेल है जरूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। मैंने व्लॉग का चैनल बनाया, व्लॉग्स मसरत के, से भी आप सब्सक्राइब कर लें। उसमें मैं जो बहुत ज्यादा सस्ती चीजें जहां से मिलती हैं, या इसके अलावा और भी मेरे बहुत सारे व्लॉग्स होंगे जिनमें बहुत ही मालूमात आपको मिलेगी। जरूर उसे भी सब्सक्राइब कर लें। कार्ड आपको नजर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक दें। फेसबुक पर है तो प्लीज आप भी लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हो सके तो फॉलो कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।